तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का, रमन थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेह भाजन हो गए। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला उन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा की गुमान था, तो ये नहीं होगा। वे अपने शिक्षकों का खूब आदर करते थे, ये भी नहीं होगा। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही पोरबंदर में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड, स्नेह भाजन यानी कि थोड़े ही दिनों में स्नेह भाजन क्यों बने थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, चंद्रशेखर अय्यर साधारण स्थिति के थे, उनके ये तो पिता थे, और वे स्नेहभाजन क्यों बने, तो यहाँ पर देख लीजिए, रमन बहुत प्रतिभाशील जान पड़ते थे। ओके, और इसलिए उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में वाल्टेर इंजीनियरिंग की। ओके, इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए। अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेहभाजन हो गए। तो यहाँ पर प्रखर प्रतिभा के कारण, तो प्रखर प्रतिभा यहाँ पर दिया है, उन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा हाँ दिया है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, दूसरा का ए आंसर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, ये देखिए तीसरा नंबर, तो तीसरा इसके बाद वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए। यहाँ प्रविष्ट का आशय, तो प्रविष्ट का आशय होता है नियुक्ति, तो यहाँ नियुक्ति जो कि चौथा नंबर हमने लगाया है राइट आंसर है। तो आगे देखिए फ्रेंड, तीसरा का ये बी लगाया है हमने। ओके, तीसरा का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नामांकित। ओके, तो नामांकित राइट हो जाएगा। तो चौथा देखिए, उन्होंने कॉलेज में विज्ञान विषय ही चुना। क्यों, तो विज्ञान विषय उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि उन्हें लगाव था, तो इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाए। यहाँ पर देखिए, उन्हें भौतिक विज्ञान, उन्हें बचपन से ही विज्ञान से प्रेम था, तो ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आगे पांचवा नंबर देखते हैं, रमन ने एक पदक प्राप्त किया, इसका आधार क्या था, तो इसका आधार क्या था, एक पदक प्राप्त किया। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड इसका आधार देख लेते हैं, तो इसका आधार उन्होंने भौतिक विज्ञान में प्राप्त किया था, तो भौतिक विज्ञान में विशेष योग्यता, डी नंबर आंसर हो जाएगा पांचवा का। ओके, तो पांचवा का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर उन्होंने कॉलेज में विज्ञान विषय चुना। ओके, और यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान विशेष योग्यता के कारण ही उन्होंने एक पदक प्राप्त किया। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। ओके, यहाँ पर ये सब क्लियर हुआ हो, तो अगर कोई भी क्वेरी ना हो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोई भी क्वेरी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो ओके सब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश नंबर 2, तो गद्यांश नंबर 2 सॉल्व करते हैं। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ ही होता है नदी के बीच की भूमि। ओके, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया का अर्थ है नदी के बीच की भूमि। दजला और फुरात से सिंचित इस भाग को अब इराक कहते हैं। बहुत प्राचीन काल में दक्षिण भाग सुमेर और उत्तरी पूर्वी भाग को अक्कद कहा जाता था, और घूर उत्तर की पठारी भूमि असीरिया कहलाती थी। यहाँ की नदियाँ भी सिंधु की तरह बर्फीले पहाड़ों से निकलती है, इस कारण यहाँ सिंचाई के लिए साल भर पानी मिलता है। बाढ़ से बचने का उपाय करना भी जरूरी है, इसीलिए यहाँ के लोगों ने इन नदियों से चौड़ी नहरें निकाली। कुछ की चौड़ाई तो 25 मीटर तक थी। नदी का फालतू पानी नहरों में चला जाता, जिसमें नावें भी चल सकती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये मेसोपोटामिया हमारे प्राचीन सभ्यता के बारे में। तो मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच की भूमि को दजला और फरात कहा जाता है। ये फुरात लिखा है बट फरात कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच की भूमि को दजला और फरात कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द प्राचीन का विपरीतार्थक है। तो प्राचीन का मतलब होता है फ्रेंड पुराना, तो पुराना का विपरीतार्थक नया होगा, तो प्राचीन का विपरीतार्थक नवीन होगा। ओके,
प्राचीन माने पुराना, नवीन माने नया। तो यहाँ पर देखिए बेप्राचीन, तो ये तो होगा नहीं। प्राचीनता, तो इसका भी मतलब हो जाएगा प्राचीनता, तो पुराना। पौराणिक, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए नवीन, तो नवीन माने नया, तो ए ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये पहले वाले का ए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आगे देखिए, नदी के बीच की भूमि का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो दजला फुरात से सिंचित भाग के रूप में। तो नदी के बीच की भूमि किस से किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, और उसके आगे देखते हैं। तो अक्षत की समानार्थी के अर्थ में, मेसोपोटामिया शब्द के अर्थ के रूप में। तो यहाँ पर दो नदियों के बीच की भूमि का क्या किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। तो मेसोपोटामिया का अर्थ है नदी के बीच की भूमि। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया शब्द का किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मेसोपोटामिया। ओके, इसका उल्लेख मेसोपोटामिया शब्द के अर्थ में किया गया रूप में। इराक कहते हैं, तो इराक किसे कहते हैं फ्रेंड? यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो इराक का मतलब देखिए, दजला फरात से सिंचित भाग को। बी नंबर, नदी के बीच की वह भूमि जो दजला फरात से सिंचित होती है। ओके, और आगे सी और डी देखिए, तो एक देश को, बर्फीले पहाड़ों से घिरे भूभाग को। तो इसे तो कहते नहीं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इराक कहते हैं। इराक यहाँ पर देख लीजिए, इराक कहते हैं नदी के बीच की भूमि, दजला फरात से सिंचित इस भाग को। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। यहाँ पर देखिए बी नंबर, नदी के बीच की वह भूमि जो दजला फरात से सिंचित होती है। तो ये तीसरा का बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरा नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। चौथा देखिए, बहुत प्राचीन काल में दक्षिणी भाग को सुमेर और उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भाग को सुमेर और उत्तरी पूर्वी भाग को यहाँ पर देख लीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए दक्षिण भाग को सुमेर, तो कहाँ पर है आपका? यहाँ पर देखिए दक्षिण भाग सुमेर, उत्तरी पूर्वी भाग को अक्कद कहा जाता था। तो अक्कद यहाँ पर देखिए कौन सा है? तो अक्कद यहाँ पर डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर चौथा का डी राइट आंसर। तो पांचवा नंबर देखिए, चौड़ी नहरों की मूल आवश्यकता कब महसूस की गई? चौड़ी नहरों की मूल आवश्यकता कब महसूस की गई? जब बाढ़ आने लगी, जब बाढ़ से बचने का उपाय करना जरूरी हो गया। दजला फरात के पानी रोकने के लिए, नदी के बीच की भूमि को सिंचित करने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर चौड़ी नहरों की आवश्यकता देख लेते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड, इसीलिए यहाँ के लोगों ने इन नदियों में से चौड़ी नहरें निकाली। ओके, कुछ की चौड़ाई तो इतना मीटर। ओके, तो नदी का फालतू पानी नहरों में चला, यहाँ पर नहीं। ओके, इस कारण से। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ की नदियाँ भी सिंधु की तरह बर्फीले पहाड़ों से निकलती है। इस कारण यहाँ की सिंचाई के लिए साल भर पानी मिलता है। बाढ़ से बचने का उपाय का करना भी जरूरी था। ओके, तो बाढ़ से बचने का उपाय करना जरूरी था, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब बाढ़ से बचने का उपाय करना जरूरी हो गया था। तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड, 5 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 5 नंबर भी डन हुआ। तो आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये 3rd नंबर गद्यांश। ओके, यहाँ पर ये वाला गद्यांश देख लीजिए। ओके, इतना पर तो नहीं होगा। ओके, यहाँ देख लीजिए ऐसे। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक दिन की बात है, फसल की समय किले में 2 सिपाहियों को छोड़कर मिस्टर वर्चर दूसरे सिपाहियों के साथ खेत पर चले गए। वहां सब लोग निश्चिंत होकर फसल काटने लगे। इतने में ही हरोकी नामक एक जंगली जाति के लुटेरों ने उन लोगों पर आक्रमण कर दिया। मिस्टर वर्चर ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी
किले में चलो, किंतु तब तक लुटेरों ने उन लोगों को घेर लिया था। थोड़ी देर तक युद्ध करने के बाद ही हरोटी लुटेरों ने उन लोगों को घेर लिया था। थोड़ी देर तक युद्ध करने के बाद ही हरोटी लुटेरों ने सब लोगों को बांध लिया। मेडलिन भी उस समय किले से बाहर घूमने निकली थी। उसने मेलिन है ओके उसने अपने पिता का किले में चलो पुकारना सुन लिया था। उसने दूर से लुटेरों का आक्रमण भी देखा था। उसने यह भी देख लिया कि लुटेरों ने उसके पिता और साथियों को बांध लिया है। वह दौड़ती हुई किले में आई। उसने किले का फाटक बंद कर दिया। किले में पहरा दे रहे दोनों सिपाहियों ने अब जब सुना कि लुटेरों ने उनके नायक और सिपाहियों को बांध लिया है तो वे निराश हो गए। वे कहने लगे, किले के बारूद के भंडार में आग लगा दो, किले को उड़ा दो, हम सब लोग इस प्रकार मर जाए तो अच्छा है, अन्यथा लुटेरे हमें बहुत कष्ट देकर मारेंगे। मेडलिन इस समय केवल 14 वर्ष की बालिका थी, किंतु वह घबराई नहीं। उसने दोनों सिपाहियों को उनकी कायरता के लिए यहाँ पर कायरता के लिए धिक्कारा और समझाया। अंत में वे उसकी बात मानने को तैयार हो गए। बालिका मेडलिन किले के सेनापति बन गई। उसने किले में जो यहाँ पर कुछ है देख लेते हैं, जो स्थान कमजोर थे उसको ठीक करा। स्त्रियों को बंदूकें देकर जहां तहां खड़ा कर दिया। ओके, तो इस तरह से देख लिया कि मेडलिन ने क्या किया। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर अब क्वेश्चंस करते हैं। ओके, लुटेरों ने आक्रमण तब किया था जब राज दरबार सुनसान मिला। किले में महज 2 सिपाही रह गए थे। सब लोग निश्चिंत हो फसल काटने लगे। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा? ओके, लुटेरों ने आक्रमण तब किया जब यहाँ पर क्या होगा? ओके, तो लुटेरों ने आक्रमण तब किया। तो यहाँ पर फ्रेंड देखते हैं जब सब लोग निश्चिंत हो फसल काटने लगे। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फसल के समय ओके, फसल के समय किले में 2 सिपाही छोड़ करके सभी खेत पर चले गए थे। ओके, दूसरे सिपाही तो वहाँ सब लोग निश्चिंत होकर फसल काटने लगे। इतने में हरोकी नामक एक जंगली जाति, तो यानी कि जब फसल काट रहे थे निश्चिंत होकर तभी आए सिपाही यानी कि आक्रमण लुटेरे। तो सब लोग निश्चिंत होकर फसल काटने लगे। लुटेरों का आक्रमण तब हुआ। तो सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो फर्स्ट नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, उसने दूर से लुटेरों का आक्रमण भी देखा था। यहाँ उसने का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर मेडलिन के लिए किया गया है। ओके, तो ये मेडलिन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तीसरा नंबर देखिए, मेडलिन ने सिपाहियों को तब धिक्कारा और समझाया जब वे कायर बन गए थे, जब वे लुटेरों के अत्याचार से डर गए थे, जब वे किले को बारूद से उड़ाकर अपने साथ साथ सबको मारना चाहते थे। तो फ्रेंड इसमें से देखिए, तो इसमें देखिए जब वे किले को बारूद से उड़ाकर अपने साथ साथ सबको मारना चाहते थे, उस वक्त मेडलिन ने सिपाहियों को धिक्कारा और समझाया। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। तीसरा का सी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चौथा नंबर देखिए, सेनापति बनने के बाद बालिका मेडलिन ने क्या किया? तो सेनापति बनने के बाद बालिका मेडलिन ने क्या किया? जो यहाँ पर कमजोर स्थान थे उसे ठीक करवाया था। ये तो याद होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, किले के कमजोर स्थानों को ठीक कराकर स्त्रियों को बंदूकें देकर जहाँ तहाँ खड़ा कर दिया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर चौथा का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं 5वां नंबर, मेडलिन को उसके कार्यों हेतु क्या करना उचित होगा? तो मेडलिन को उसके कार्य हेतु क्या करना उचित होगा? तो यहाँ पर
क्या करना होगा उसके कार्यों के? वफादार बालिका मेंडलिन, देशभक्त बालिका मेंडलिन, पितृभक्त बालिका मेंडलिन या साहसी बालिका मेंडलिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उसने डराया नहीं। ओके, उसने यानी कि सैनिकों से यानी लुटेरों से डराया नहीं और सब कुछ अपना अच्छे से काम किया, तो यहाँ पर वो साहसी थी। ओके, साहसी थी, तो इसीलिए साहसी बालिका मेडलिन आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 5वां नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर गद्यांश नंबर चौथा। ओके, कोड़ा जमाल शाही आज से लगभग 50 वर्ष पहले बच्चों में बहुत लोकप्रिय खेल था। कोड़ा जमाल शाही मुगलों के समय में अपराधियों को कोड़ों से सजा दी जाती थी, कोड़ों से मारा जाता था। ओके, तो इस खेल में भी कपड़े का एक कोड़ा कमाल का यानी रुमाल का बना होता है। ओके, बच्चा उसे लेकर चारों ओर घूमता है और वह घूमते हुए कहता जाता है कोड़ा जमाल शाही। इस खेल में 2 टीमें होती है। एक टीम गोल घेरा बनाकर बैठ जाती है। कुछ बच्चे उस घेरे के अंदर आ जाते हैं। एक बच्चा जो चोर हुआ करता है उसके हाथ में कोड़ा होता है। वह बच्चा घेरे के चारों ओर घूमता रहता है और कोड़ा जमाल शाही की पुकार लगाता जाता है। वह जिस बच्चे के पीछे अपना कोड़ा फेंक देता है उसे दूसरी टीम के बच्चों का पीछा करके उन्हें आउट करने के लिए छूना या पकड़ना पड़ता है। ओके, छूना या पकड़ना पड़ता है। वह कोड़ा इस प्रकार फेंकता है कि वह उसी बच्चे के पीछे गिरे जिसके आगे दूसरी टीम के बच्चे हो और उनको आउट करना आसान हो। तो इस तरह से कोड़ा जमाल शाही खेल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कोड़ा जमाल शाही किसका लोकप्रिय खेल है? तो यहाँ पर किसका लोकप्रिय खेल है कोड़ा जमाल शाही? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो किसका लोकप्रिय खेल है यहाँ पर? तो बच्चों का लोकप्रिय खेल है। देखिए यहाँ पर बच्चों में बहुत लोकप्रिय खेल है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड नंबर देखते हैं। डैश के समय अपराधियों को कोड़ों से सजा दी जाती थी। तो यहाँ पर देखिए मुगलों के समय में अपराधियों को कोड़ों से सजा दी जाती थी, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा का डी मुगलों के समय, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, कोड़ा जमाल शाही खेल की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर देखिए कोड़ा जमाल शाही लगभग 40 वर्ष पहले, तो 40 वर्ष पहले खेल की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है 40 वर्ष पहले, तो ये ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तीसरा का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर, किसके हाथ में कोड़ा होता है? तो यहाँ पर किसके हाथ में कोड़ा होता है? बच्चों के हाथ में, चोर के हाथ में और मुगलों के हाथ में। तो यहाँ पर देखिए किसके हाथ में कोड़ा होता है? यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये वाला, तो यहाँ पर कोड़ा किसके हाथ में होता है ये दिखाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें मुगलों के समय में अपराधियों को कोड़ों से सजा दी जाती थी। इस खेल में भी कपड़े का कोड़ा, बच्चा उसे लेकर चारों ओर घूमता है। ओके, तो इस खेल में 2 टीम होती है, इसमें बैठ जाती है, उस बच्चे के घेरे के अंदर जाता है। जो बच्चा एक बच्चा जो चोर हुआ होता है उसके हाथ में कोड़ा होता है, तो यानी कि चोर के हाथ में। तो इस तरह से क्लियर हुआ कि चोर के हाथ में कोड़ा होता है। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो चौथा का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा का। तो पांचवा देखिए, बच्चा का विपरीतार्थक शब्द। तो बच्चा का विपरीतार्थक शब्द फ्रेंड बूढ़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा का विपरीतार्थक बूढ़ा, 5 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारा क्वेरी क्लियर हो। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर गद्यांश। ओके, यहाँ पर 5वां नंबर गद्यांश देख लीजिए फ्रेंड। ओके, इस तरह से
ये वाला यहाँ पर 5वां नंबर देख लीजिए। ओके, ये और जूम नहीं हो पा रहा है, इतना पर से देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, हिमपाल अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों को अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। ओके, हिमपात है। ओके, हिमपात कहा जाता है। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों को अल्प व्यवस्थित अव्यवस्थित ओके ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिसमें बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सौर्य सीधे धरातल पर ये दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान लगभग 1 दर्जन आरोहियों एवं कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इस तरह से हिमनद के बारे में, हिमपात के बारे में हमने पढ़ा। तो अब इसका क्वेश्चंस लगाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, इनमें से कौन सा शब्द अव्यवस्थित का विपरीतार्थक है? तो अव्यवस्थित का विपरीतार्थक व्यवस्थित होता है। तो व्यवस्थित यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है। ओके, तो बी राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर पहले का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले का गद्यांश 5वें में। तो यहाँ पर दूसरा देखिए, अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित रूप से गिरना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर अव्यवस्थित रंग से गिरना ये हिमपात कहलाता है। तो हिमपात देखिए ये ऑप्शन नंबर डी है। तो फ्रेंड्स दूसरा का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे तीसरा नंबर देखते हैं। ओके, इसे अब छोटा करती हूँ। तीसरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पर से नहीं दिख रहा। ओके, तो तीसरा नंबर ऐसे देखेंगे, 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यहाँ आरोहियों का आशय, तो आरोहियों का आशय, आरोही मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर पर्वत होता है। ओके, तो आरोही मतलब पर्वत या पहाड़ होता है, यूँ कहे तो। ओके, तो यहाँ पर देखिए, चढ़ाई करने वाले से आरोहियों का आशय, तो ये तो होगा नहीं, पहाड़ आदि पर चढ़ाई करने वाले से। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। वे चढ़ाई करने वाले जो बर्फ की चट्टानों से हार जाते हैं। ओके, तो वे चढ़ाई करने वाले जो बर्फ की चट्टानों से हार जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सबसे सटीक अर्थ क्या लग रहा है? पहाड़ आदि की चढ़ाई करने वाले से। ओके, तो यहाँ पर ये आरोहियों का अर्थ हो जाएगा पहाड़ आदि पर चढ़ाई करने वाले से। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। तो चौथा देखिए, हलचल होना का अर्थ है। तो हलचल होना का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पानी बनना, टुकड़े टुकड़े होना, परिवर्तन होना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड यहाँ पर हलचल होने का अर्थ है यानी कि बदलाव होते रहना, परिवर्तन होना। तो ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवा देखिए, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार पर हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। ओके, तो ये यहाँ पर हिम विदर के आगे क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, ये वाला देखिए, ये जो यहाँ पर दिया है ये वाला हिम विदर। तो हिम विदर के आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड? यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें। ओके, और उसके बाद हिम विदर। तो देखिए ये गहरे चौड़े हिम विदर। तो इस तरह से गहरे चौड़े आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये गहरे चौड़े, ये वाला यहाँ पर बी नंबर में है गहरे चौड़े। ओके, तो इस तरह से हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक 5 गद्यांश कंप्लीट हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए ताकि कोई भी डाउट करी हो तो आप लोग पूछ सके। ओके।